अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपको जो है CB टाइप के 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन की 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन की ज़रूरत नहीं, मिनिमल रखोगे चीज़ों को उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए इफेक्टिवली काम करेंगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे ये चीज़ें भरी पड़ी हैं, स्किन केयर रूटीन, उसमें आपको 10-12 स्टेप दिखा देते हैं और आप उनसे ये इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, मैं अपनी स्किन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अपने 30s में हूँ, तो मैं अपने स्किन केयर रूटीन के एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मनी भी वेस्ट कर देते हैं। सारी टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उनके पीछे अननेसेसरी खरीद लेते हैं, दिख रहा है कि हाँ ये है, चलो ये खरीद लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो चीज़ हमारे लिए बनी है या नहीं बनी है। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया। स्किन हमारी बॉडी के लिए सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसका ध्यान रखें। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके फेस केयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी ऑल ओवर बॉडी की बात कर रही हूँ। क्या किस तरीके से राइट प्रोडक्ट्स के साथ में ख्याल रख सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। जब आपको पता रहती है कि मेरी स्किन टाइप क्या है, तो आप जो है उसी तरीके के प्रोडक्ट्स खरीदोगे। और एक बहुत ही बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है आपकी स्किन केयर का। आपको ये पता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो आप स्पेशली वही चीज ढूंढोगे कि हाँ ये मेरी स्किन के लिए ही बनी हुई है। तो अपनी स्किन टाइप कैसे पता कर सकते हैं, तो टाइप पता करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बाद सबसे लास्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आपने क्लीन कर लिया, फेस वॉश कर लिया, जो भी कर लिया, लास्ट में आपको सिंपल पानी से अपने फेस को वॉश करना है, पैट ड्राई करना है और सो जाना है। सुबह उठोगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। अगर आपको ये लगता है कि मेरी स्किन जो है वो खिंची खिंची महसूस हो रही है, इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी स्किन में जो है मुझे इरिटेशन फील हो रही है, कुछ ऐसे खुजली जैसा कुछ महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव भी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी फेस पे जो है ऐसे शाइन सी नजर आ रही है और इस तरीके से मैं ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो कुछ ऑयल जैसा लग रहा है या कुछ मॉइस्चर जैसा लग रहा है, तो आपकी स्किन ऑयली टाइप है। इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं अपनी स्किन को। तो बहुत ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं है स्किन टाइप पता करने के लिए। आपको पता लग जाता है कि मेरी स्किन टाइप ये है। मान लीजिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिख रही है या कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर दिख रहा है, कुछ दिखा रहा है कि इस वाली क्रीम से या इस वाले प्रोडक्ट से जो आपके ये वाली चीजें ठीक हो जाएंगी, वाली चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो किस स्किन टाइप के लिए बनी है। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आप किस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको हमेशा जो है वो जेल बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो यूज करने चाहिए। बात करें स्किन केयर में तो आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी होते हैं, जेल बेस्ड जो है सनस्क्रीन्स भी होती हैं या मैटिफाइंग इफेक्ट वाली सनस्क्रीन्स होती हैं, वो यूज करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं ड्राई स्किन की, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जिसपे लिखा होता है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन दे रहे हैं। हाइड्रेटिंग सीरम्स हो गए, हाइड्रेटिंग क्रीम्स हो गई, तो क्रीम बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए बने होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले सिर्फ आपको 1 से 2 चीजें पढ़नी होती हैं और आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि ये हमारी स्किन टाइप के लिए बना है या नहीं बना है। आप लोगों ने बहुत बार ये भी नोटिस किया होगा कि आप बहुत सारी चीजें ऐसे अननेसेसरी खरीद लेते हैं और फिर वो हमारे स्टॉक में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो नए नए जो टर्म्स लेके, नियासिनामाइड्स हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ब्ला ब्ला, ये सब जो है आपके सामने लेके आते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं मैं ये चीजें यूज नहीं कर रही हूँ तो कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। आपको हमेशा हर चीज की जरूरत नहीं होती है। आपको लगता है कि मेरी स्किन पे कुछ भी किस तरीके का कंसर्न नहीं है, सिंपल मेरी स्किन अच्छी चल रही है, तो प्लीज उसको वैसे ही चलने दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको पिगमेंटेशन है, एक्ने की प्रॉब्लम है, या आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हैं या अनइवन स्किन हो गई है, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। चाहे इसमें सीरम्स हो गए जिनको हम एक्टिव्स बोलते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सीरम सबको जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पल अपना स्किन केयर रखिए, फेस वॉश हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया और सनब्लॉक हो गया, इतना ही जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। भी हम मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप में भी अगर आपको मैटिफाइंग इफेक्ट वाली जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब आपकी ऑयली स्किन के लिए बनी होती हैं। वहीं मेकअप में अगर हम बात करें तो हाइड्रेटिंग प्राइमर हो गए, हाइड्रेटिंग जो फाउंडेशंस हो गए, वो सब आपकी ड्राई स्किन के लिए
बने होते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं। मिनिमल प्रोडक्ट्स आप अपने पास रखोगे उतने अच्छे से आप इसे यूज कर पाओगे और उसका रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। उसमें जो है वो आपको पैसे भी नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे अननेसेसरी, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रिलेटेड अगर आपके कोई भी कमेंट होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।